रेक्टिफायर वो होता है जो एसी को डीसी में चेंज करता है। तो अब हम इस रेक्टिफायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इसका प्रैक्टिकली वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे जाकर साइट चेक कर सकते हैं इस पर कि हमने किस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है हाफ वेव में और फुल वेव में। तो अभी हम थियोरेटिकली देख रहे हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पहले बात कर रहे हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए सबसे पहले एसी सिग्नल हमने बनाया। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। इस हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने सबसे पहले लिया एसी सिग्नल, फिर हमने लिया यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में भी कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन और स्टेप अप पहचानने का तरीका आपको पता है। जब प्राइमरी कॉइल और ये होती है सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब मान लो कि एसी सिग्नल प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में ट्रैवल करता है, तो हमने देखा कि एसी सिग्नल्स कुछ इस टाइप से होता है। ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। पॉजिटिव साइकिल अगर यहाँ पर ये हमने बात की थी पी टाइप और ये बात की थी एन टाइप। तो जब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइकिल और ये पॉजिटिव, तो यानी इनके बीच में कौन सी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो ये अपना आउटपुट कहाँ देगा, लोड रेजिस्टर पे देगा। जैसे ही लोड रेजिस्टर पे आउटपुट मिल जाएगा तो हमको ये प्लस सिग्नल्स ऊपर की मिल जाएगी। अब बात करते हैं नेगेटिव साइकिल, ये वाली। जैसे ही नेगेटिव साइकिल यहाँ पे पहुँचती है तो नेगेटिव वाले में यहाँ पे होता है रिवर्स बाइसिंग। तो जब रिवर्स बाइसिंग होती है तो आपको पता है कि लोड रेजिस्टर पर हमको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि करंट प्रोवाइड होती ही नहीं है, तो इतना गैप हो जाएगा। थर्ड वाले सिग्नल में वापस जाएगी, वापस फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगा, तो हमको ये इस टाइप से मिलेगी। आउटपुट कुछ इस टाइप से मिलते हैं डीसी के, और ये हाफ में मिलते हैं, इसीलिए इस टाइप के रेक्टिफायर को हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने एक और डायोड यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पर लगाया एक सेंटर टैप। अब क्या होगा, सेम एसी सिग्नल, जब ये एसी सिग्नल यहाँ जाएगा, पॉजिटिव साइकिल तो ठीक है कि पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे जा रही है, फॉरवर्ड बाइसिंग हो जा रहा है, लोड रजिस्टर पे आउटपुट मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आपको ये एक साइकिल मिल गई। अब जैसे नेगेटिव साइकिल जाएगी यहाँ पर तो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, लोड रजिस्टर पे कुछ नहीं होगा। रिवर्स की जो साइकिल है वो यहाँ जाएगी, जब ये यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगी, वापस फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। फॉरवर्ड बाइसिंग होने की वजह से आउटपुट ऐसे आना चाहिए, बट ये जो आउटपुट है सेंटर टैप क्या कर देता है, साइकिल को पलट देता है। तो सेंटर टैप से ये जो साइकिल का आउटपुट है हमको ऐसे मिलता है, थर्ड वाला जैसा था वैसा मिलेगा। फोर्थ वापस सेंटर टैप में जाएगा, वापस हमको आउटपुट मिलेगा। तो इस टाइप के डीसी आउटपुट को हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। यहाँ पर आपको डीसी की फुल वेव मिल रही है, तो इसीलिए हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। बट इस मामले में भी हमें प्योर डीसी नहीं मिलता है, इसीलिए प्योर डीसी के लिए हमको लगाना पड़ता है फिल्टर, और फिल्टर के मतलब होता है यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा कैपेसिटर। इसमें एक और होता है ब्रिज टाइप ऑफ रेक्टिफायर। सो ब्रिज टाइप ऑफ रेक्टिफायर आपको अभी क्लास 12th में नहीं है, और फिल्टर कैपेसिटर के बारे में कुछ भी नहीं है, बस आपको यहाँ पर एक कैपेसिटर ज्वाइन कर देना है जिसकी वजह से आपको प्योर डीसी आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये था सेमीकंडक्टर।
अब हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, तो अब फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है E म्यू ई प्लस NH म्यू एच। हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट करंट I होता है और हम जानते हैं कि IE प्लस IH होगा। तो IE जो होगा NE A V D। तो हम इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख रहे हैं। IH के लिए हम NH E A V H। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ड्रिफ्ट करंट की जो वैल्यू थी I इक्वल टू NE A V D वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने वो यूज़ किया। तो अब हमारे पास दो आ चुके हैं। अब हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है V बाय R बाय ओम्स लॉ। अब I को हमने देखा कि IE प्लस IH इक्वल टू V बाय R। सो NE E A V D या VE प्लस NE A V H इक्वल टू V बाय R। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है E एंड A, NE VE प्लस NH VH इक्वल टू V बाय R। हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है E इंटू L। तो E A NE VE प्लस NH VH इक्वल टू EL by R। Now E NE VE plus NH VH equal to EL by RA। इसके बाद जस्ट वेट अ मिनट, हाँ EL by RA। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि RA by L रो होता है। तो इस इक्वेशन के अंदर E NE VE प्लस NH VH इक्वल टू कैपिटल E बाय रो। अब यहाँ पर E NE VE बाय E प्लस NH VH बाय E इक्वल टू 1 बाय रो। उसी तरह हम जानते हैं V बाय E के जगह पर म्यू E लेना है एंड VH बाय E के जगह म्यू H लेना है। तो E NE म्यू E प्लस NH म्यू H इक्वल टू 1 बाय रो। नाउ सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, सो फॉर्मूला इज E NE म्यू E प्लस म्यू H NH म्यू H इक्वल टू सिग्मा। तो यहाँ पर आज हमारे सारे डेरिवेशन कंप्लीट हुए। तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी